नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बात करेंगे डोमिसाइल पर ये बवाल की। डोमिसाइल नीति में बदलाव के खिलाफ आज बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं। डाक बंगला चौराहा और जेपी गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गांधी मैदान के पास भी छात्रों ने एक तरफ सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मुस्तैद पुलिस ने पहले पटना के गांधी मैदान में जुटे छात्रों को भगा दिया, जबकि कुछ छात्रों को पुलिस ने गाड़ी में बैठा लिया। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कई जगहों पर दंगा नियंत्रण वाहनों की भी तैनाती की गई है। डोमिसाइल नीति के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने राजभवन मार्च का भी ऐलान किया था। गांधी मैदान के बाद सीधे अब शिक्षक अभ्यर्थी अब जेपी गोलंबर पहुंच गए हैं। हालांकि जेपी गोलंबर के पास बड़ी संख्या में पहले से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और बैरिकेड करके सभी को रोक दिया गया है। तो ये देखिए आपकी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं किस तरह से अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बताइए कि अब तो यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया, क्या डिमांड है आप लोगों? हम लोग का डिमांड है कि डोमिसाइल लागू हो बिहार में और बार बार संशोधन हो रहा है उसको बंद किया जाए। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी को मैडम ये बताइए कि राजभवन मार्च आप लोग निकले हैं करने के लिए, हमें वहीं जाना है उनसे मिलने के लिए, तो हमें रोका क्यों जा रहा है? हम भी बिहार के राज्य के निवासी हैं ना। अपनी मांग हम अपने मुख्यमंत्री जी से नहीं रख सकते क्या? जब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पैदल चल बिहार के अभ्यर्थी योग्य हैं? आपको क्या हमें देख के लगता है कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा मंत्री पिछले 10 साल में अयोग्य लोगों को शिक्षक चुने, इसलिए हमारे बिहार की ये दुर्दशा है। करना चाहिए क्योंकि नियमावली में जो नियमावली बनाया गया है उस अनुसार से स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 से ही सिर्फ मैथ फिजिक्स के बहाली होगी। हाथों में तिरंगा लेकर आप लोग आए हैं क्योंकि हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। टारगेट है कि जो इनकी डिमांड है वो सरकार पूरा करे, यानी डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो डाक बंगला चौराहा पर भी शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति को खत्म करने के विरोध में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जो छात्र हैं लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहे का है सीन है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र उतरे हैं और डोमिसाइल नीति जो सरकार ने खत्म की है उसको कहीं न कहीं फिर से वापस करने की मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि इससे छात्रों की हकमारी हुई है और कहीं न कहीं सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। सर एक चीज बताइए, हम लोग का नियमावली आता है उसमें आता है कि हम लोग को डोमिसाइल आएगी बिहार की सरकार ने हम दी, उसके बाद हम लोग 4 साल से रोड पे लाठी खा रहे हैं और बिहार के बाहर को ये लोग जॉब देने के लिए बिहार में ये दे रहे हैं। सर डोमिसाइल लागू किया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन बीच में संशोधन किया गया है, जबकि ये गैर कानूनी है। जब एक बार खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है, इसलिए हमारी मांग है कि डोमिसाइल लागू हो और बिहार के युवाओं के लिए ही नौकरी है, अदर के लिए नहीं है। ये जो नई शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा नीति जिलेबी की तरह घूमी हुई है। इसमें न सिलेबस पता है न ही हम लोग का क्या करना है, कुछ भी। ये सिलेबस क्या कर दिया ये बिहार जिसने मैथ को पैदा किया, ये बिहार ने जीरो को दिया था और इसी बिहार में शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मैथ के टीचर की कमी है, साइंस के टीचर की कमी है। तो ये विरोध है छात्रों का। डोमिसाइल नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है उसके खिलाफ में ये सड़कों पर उतरे हैं। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट काफी उग्र है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जो डोमिसाइल पर बवाल जारी है उसको लेकर छात्र अब उग्र हो गए हैं, लगातार डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं और आज सड़क पर उतरे हैं। क्या कुछ हालात है, क्या कुछ तस्वीर है, बताइए। बिल्कुल कल्याण, पिछले 2 घंटे से लगातार पटना पुलिस के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो चुनौती भरे हुए हैं। गांधी मैदान में पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वहां पर पहले अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद दूसरी छोर पर जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर दिया, फिर उसके बाद वहां से खाली कराया गया।
डीएम आवास के पास भी अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए और अब पुलिस ने अभी हल्का बल प्रयोग करते हुए यहाँ से खाली कराया है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी गांधी मैदान के आसपास ही गोलबंद हो चुके हैं और उसके बाद जो है राजभवन आज जो है ऐलान कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वरीय अधिकारी खुद जो है लगातार देख सकते हैं कैंप किए हुए हैं और गांधी मैदान के चारों तरफ जो है अभ्यर्थी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट में मुहर लगी थी और डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में खत्म कर दी गई, उसके बाद यह आक्रोश जो है वो लगातार दिख रहा है। पुलिस जो है कोने कोने में जो अभ्यर्थी जमे हुए हैं वहाँ से पुलिस खाली कराने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है प्रतिबंधित एरिया है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। और देखिए कि किस तरह से अभ्यर्थी को यहां से हटाया गया है और जो प्रतिबंधित एरिया है वहां से पूरी तरह से खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थी जो है साफ तौर से नाराज है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से भी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि साइंस, मैथ और इंग्लिश के योग्य टीचर नहीं है और बाहरी आएंगे तो वो जो है अच्छी तरह से गुणवत्ता शिक्षा दे सकेंगे। तो ऐसे बयान के बाद जो आक्रोश है वो और बढ़ गया है। कुछ अभ्यर्थी उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो आरोप लग रहा है, ये बताइए आप लोग की मंत्री ने जो कहा है तो क्या उससे आक्रोश है? हमको बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसे राज्य का निवासी हूँ जिस राज्य में शिक्षा मंत्री को खुद नहीं मालूम है कि 1 to 5 में बहाली है, 6 to 8 में बहाली ही नहीं है, जबकि वो कह रहा है कि मैथ और साइंस का टीचर और इंग्लिश का टीचर ही बिहार में नहीं मिल रहा है। मार्च नहीं कर सकते? नहीं करेंगे, अभी हर हाल में करेंगे। रोक रही है, लाठीचार्ज रोक रही है। हम लोग मरने के लिए अब हम लोग आत्मदाह बचा हुआ है, बस आत्मदाह बचा हुआ। क्या करेंगे आप लोग? अब ये गांधी का चंपारण यही बिहार से शुरू हुआ था और उन्हीं का देन है, तो हम लोग उन्हीं के मार्ग पे चल के जो है अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, लेकिन जैसे हम लोग बिस्कुमान के पास पहुंचे, गांधी मैदान में पुलिस भरी हुई थी, पुलिस हम लोगों पर लाठी चार्ज कर दी, हम लोग घसीटते हुए जमीन पे गिर गए, चोट आ गई। चलिए ये हम दिखाते हैं पुलिस कैसे अभी फिलहाल खाली कराने में अभी तक जुटी हुई है और बड़ी संख्या में जो पटना पुलिस के जवान हैं। रजनीश हमारे साथ आप बने रहिए। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की तस्वीर क्या है और वहाँ छात्र क्या कुछ कह रहे हैं? इसके विरोध में छात्र संगठन और छात्र लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। डाक बंगला की स्थिति है कि यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, डाक बंगला पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, पुलिस बल भी काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन छात्रों की सिर्फ यही मांग है कि सरकार ने जिस तरह से डोमिसाइल नीति को खत्म किया वो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी नुकसानदेह है और इस डोमिसाइल नीति को लागू करवाने की मांग को लेकर ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी की स्थिति है कि डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जी, अब हमारे साथ बने रहिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सवाल है कि जिस बिहार में 30 लाख करोड़ से भी अधिक खर्च कर दिया जाता है शिक्षा मद में, ऐसे में उन्हें काबिल शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। सवाल यह भी है कि 2020 में यही डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाता है और 2023 में हटाने की बात हो रही है, बता दिया जाता है। ऐसे में छात्रों को बरगलाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? छात्र ऐसे में परेशान होंगे ही, तो इस पर राजनीति तो होनी लाजमी है। छात्रों का ये कहना है कि जिस तरह से डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है, ऐसे में छात्र तो परेशान होंगे ही। सरकार का क्या कहना है, सरकार का स्टैंड क्या है? सबसे पहला बिंदु ये है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था कि बाहरी आएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। बता दें आपको, 2019 में ही साइंस हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश, उसके जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो एसटीटी क्वालिफाई किए थे और उनको मौका नहीं मिला था बहाल होने का। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, आप समझ सकते हैं कि जब मौका ही नहीं मिला तो योग्यता का पैमाना क्या होगा वो कैसे समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि बिहार में 3.5 लाख से ऊपर खाली पद हैं और ऐसे में बाहरी कैंडिडेट अगर आते हैं तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है, उनकी निश्चित तौर पर हकमारी होगी। सरकार ने अपनी दलीलें दी है कि 2012 में भी ये खत्म किया गया था डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में, लेकिन उस वक्त नियोजन इकाई था। भला नियोजित टीचर के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से जो अभ्यर्थी हैं वो टीचर क्यों बनेंगे बिहार में? इस बार राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और इस बार पूर्ण वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसी वजह से
निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति का बाहरी को फायदा मिलेगा खत्म होने से। और जो अभ्यर्थी हैं इसी को लेकर आक्रोशित हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब तो सरकार बैकफुट पर आने वाली नहीं है। अब सरकार दोबारे सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। पहले तो सरकार को यह शर्म करनी चाहिए कि बिहार को शिक्षा मंत्री ने अपमान किया है, बिहार की धरती को अपमान किया। बताया उन्होंने, कहा कि बिहार में प्रतिभा की कमी है। अगर बिहार में प्रतिभा की कमी है तो कंटिन्यू 2 वर्ष से बिहार में औरंगाबाद जिला यूपीएससी स्थान दे रहा है। अगर प्रतिभा की कमी है आपको तो पशुपालन विभाग मिलना चाहिए। आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री के लायक हैं? लोग कह रहे हैं पशुपालन में भी ये चारा घोटाला कर लेंगे, बीजेपी का कहना है। ये तो सीधा रजनीश जी ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि जिस तरह से अभी हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है ये अशोभनीय है। नीतीश सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को ये मानना चाहिए कि जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ये बिहार के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। और हम लोगों का डिमांड सिर्फ ये है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए और जिस प्रकार आप बार बार अपने बातों को बदलते हैं, पलटने का काम करते हैं, ये पलटना बंद कीजिए। बहाली की उम्मीद है कि नहीं, ये बताइए। 1,70,000 जो वैकेंट पोस्ट है, अभी बीपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया है, क्या लग रहा है बहाली होगी? हमें तो नहीं लगता है कि बहाली हो पाएगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से रवैया अपना रही है। पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार बिहार को मजदूर की गढ़ा बना रहे हैं। पीएम बनने के लिए हथकंडा है क्या? हाँ, पीएम बनने के लिए। उसके साथ साथ जो नीतीश तेजस्वी है उसको भी गड्ढा में ढकेल रहे हैं, ठीक ना? हम लोग है अभ्यर्थियों का कि ये पीएम बनने के लिए फंडा अपनाया गया है, डोमिसाइल नीति खत्म की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि हम मानने वाले नहीं हैं। जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है ये लोग आंदोलन जो है जारी रखेंगे। बता दें आपको कि आज बिहार में 1,70,000 पदों पर बीपीएससी ने बहाली जारी की है और विज्ञापन निकलने के बावजूद अब तक महज 55,000 आवेदन जमा हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी नाराज हैं, नियोजित शिक्षक नाराज हैं। भला 12 जुलाई तक आवेदन भरने वालों की संख्या कितनी होती है ये देखना होगा, लेकिन कंपटीशन नाम की जो चीज होनी चाहिए वो फॉर्म भरने से ही पता चल रहा है कि अभ्यर्थी जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और नियोजित शिक्षक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। रजनीश हमारे साथ बने रहिए, धर्मेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर छात्रों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों हैं उनका जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। यदि इस तरह के हालात रहे तो क्या आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि छात्र डटे हुए हैं? चलिए, हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं, वो डोमिसाइल लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार को अपनी जो स्टैंड है उसमें उसे बदलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में क्या तस्वीर हो सकती है, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं है? देखिए, इसमें 2 तरह की बात हो सकती है। एक तो जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से फॉर्म भरने का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि आज 1 तारीख है, 11 दिन बचे हुए हैं फॉर्म भरने को लेकर। 12 जुलाई तक लास्ट डेट है। 12 जुलाई तक अगर बड़ी संख्या में फॉर्म नहीं भरी जाती है तो बाहरी जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं घुसपैठ कर देंगे एक तरह से, और उसके बाद बिहार में वो जो है राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन जो नियोजित टीचर हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है, तो नाराजगी जो है सरकार के प्रति वो साफ तौर से दिख रही है। और कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, तो आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठी भी चला दी। देखिए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से है। हम लोगों ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं किया। और एक बात, जो कुछ पॉइंट है हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो ये है कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षक बहाली में बाहर के लोग आएंगे तो वो बाहर के लोग आकर के बिहार के छात्रों कैसे मातृभाषा में पढ़ा पाएंगे? तो वो मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में पढ़ाना पड़ेगा, वो उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। गुजरात वाले आकर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, पश्चिम बंगाल वाले, बंगाल वाले आकर नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, गुजरात वाले आएंगे तो समझते हैं कि क्या करेंगे, सब कुछ बेच करके चले जाएंगे। बेच रहे हैं, वो बेच के जाएंगे। मराठी आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, गुजराती आएंगे क्या पढ़ाएंगे, बंगाली आएंगे क्या पढ़ाएंगे, उड़िया आएंगे क्या पढ़ाएंगे? बिहारी में ही सवाल जो है ये लाजमी है। मातृभाषा की बात होती है और बिहार में कई प्रकार की बोली बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, तमाम भाषाएं हैं। ऐसे में बाहरी टीचर आएंगे तो ककहरा से लेकर भाषाई पढ़ाई जो है कैसे पढ़ाएंगे, ये सवाल है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए, नीतीश कुमार खुद हिंदी का जो है पूरा जो है सपोर्ट करते थे आज, लेकिन वो अब उनको जब सत्ता का प्रलोभन हुआ है तो
पूरा जो है डोमिसाइल नियम खत्म करने का लागू किया। मिलेंगे कि नहीं आप लोग? हम लोग के जिला का शिक्षा मंत्री है। आपके जिले के? हाँ, मधेपुरा का बेलवा गाँव पड़ता है उनका। अच्छा, समझ ले। वो आपको अधिकार है आपको अपने पक्ष रखने का जी, लेकिन क्या कीजिएगा, अनाप शनाप बोलते रहता, समझ में आता नहीं। डिग्री उसका अपना डिग्री जो है छोड़वा डिग्री राजनीतिकरण हो रहा है। कमी है शिक्षा मंत्री को, शिक्षा की बिल्कुल कमी है। वो कुछ भी बोलता है, वो कभी रामचरितमानस को अपमानित करने का काम करता है, तो कभी वो बयान साफ तौर से देख रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी सुंदरकांड पर। तो अब जो है बिहार के टैलेंट पर मंत्री ने सवाल उठा दिया है। ऐसे में जो युवा हैं वो अब बर्दाश्त करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर उतरने के साथ साथ न सिर्फ शिक्षा मंत्री के विभाग को बदलने की मांग कर रहे हैं, बल्कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो चरम पर है। बिहार में अगर बेरोजगारी की बात करेंगे तो पिछले 2019 से ना तो शिक्षक बहाली के लिए वैकेंसी निकली है, ना ही सीटेट, बीटेट, एस्टेट या बीएड वाले जो है वो नौकरी पाए हैं। ऐसे में पिछले 4.5 साल से इंतजार करने के बाद अगर एक बहाली के विज्ञापन के बाद 10वीं बार संशोधन हो जाए तो भला इससे माने हैरानी नहीं हो तो क्या हो। अब तक बीपीएससी ने 10 बार संशोधन किया है, इसीलिए क्योंकि डोमिसाइल नीति को खत्म करना था। इसके साथ साथ बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। ये बताइए कि अभी भी असमंजस है क्या? देखिए, हम लोग के साथ समस्या यह है कि हम लोग 3-4 मुद्दे जो हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा कि अभी तक इन्होंने शिक्षा ये जो सिलेबस डिटेल जारी नहीं किया। मतलब ये जो है हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, ट्विटर पे अपना जो है सिलेबस जारी करते हैं। मतलब हम क्या मान लें कि फेसबुक या आपको अध्यक्ष मान लें? चलिए ये हम दिखाएंगे, कुछ और बात करेंगे, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को यहाँ से खाली करा दिया है। ये मगध की धरती है। शिक्षक जो है ना, आप धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, सीधा आत्मदाह करेगी। ठीक है रजनीश, शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है और वो लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उधर दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का असर स्कूलों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले दिन से ही शिक्षकों में डर दिख रहा है। राजधानी के कमला नेहरू +2 गर्ल्स हाई स्कूल में न्यूज 18 की टीम 9:45 बजे जायजा लेने पहुंची तो स्टाफ रूम में ऐन वक्त पर अधिकारी भी इंस्पेक्शन करने दिखे। स्कूल में महिला शिक्षकों से लेकर पुरुष शिक्षक मौजूद दिखे। स्कूल में कुल 30 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 23 शिक्षक उपस्थित थे, बाकी अवकाश पर थे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद राज्य के सभी स्कूलों में आज से इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है और राजधानी पटना के कमला नेहरू +2 गर्ल्स हाई स्कूल में हम पहुंचे हैं। वक्त का अभी 9:45 बज रहा है और इस वक्त स्कूल में कितने टीचर पहुंचे हैं, कितने बच्चे मौजूद हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टाफ रूम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कितनी अभी महिला टीचर हैं और कितने पुरुष टीचर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जरा दिखा दे कि अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, यानी आज पहला दिन है और के पाठक ने आदेश जो जारी किया है, डीएम से लेकर डीईओ और डीपीओ के साथ साथ बीओ तक तमाम अधिकारियों के साथ साथ जरूरत पड़ी तो लिपिक भी जो है निरीक्षण करेंगे। और ये तस्वीर हम पहली तस्वीर राजधानी पटना के कमला नेहरू जो +2 गर्ल्स हाई स्कूल है वहां से दिखा पा रहे हैं कि फिलहाल और 10 बजने वाले हैं और 9:30 बजे तक सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन हम जानेंगे कि कितने टीचर यहाँ पोस्टेड हैं और कितने टीचर प्रेजेंट हैं। तो इस वक्त अधिकारी जो है खुद जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो देखिए कि अभी स्कूल की एचएम हैं, उनसे हम बात करेंगे, प्रभारी एचएम। मैम ये बताइए कि जी कितने टीचर हैं आपके यहाँ? 30 टीचर। 30 टीचर। हाँ। कितने आए हैं? जिसमें 23 आए हैं। अच्छा, बाकी बाकी लोग सीएल में हैं। 7 लोग सीएल में। जी। किस तरह की एक्टिविटी दिख रही है? निश्चित तौर पे अपर मुख्य सचिव महोदय का जो आदेश है और उसी आदेश के तहत हम लोग आज 9:30 में हम इस स्कूल में पहुंच गए हैं और हम लोग सबों के लिए एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस है और उम्मीद यही करते हैं कि जो विभाग के प्रमुख का आदेश है उसकी हम लोग उसका पालन हम लोग सभी लोग। जरा टीचर से बात कर लेते हैं। मैडम क्या लग रहा है कि आप लोग तो यहाँ पहुंच गई हैं,
बाकी बच्चों की संख्या काफी आज बारिश बहुत हो रही है और इनके पास आगे जिस रास्ते से लोग आते हैं थोड़ा सा कीचड़ की समस्या है, बच्चे खुद ही बताएंगे। नहीं तो हमारा स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 90% बच्चे रोज ही प्रेजेंट होते हैं। पढ़ाई तो होती है, आप बच्चे से ही पूछ सकते हैं। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर आप लोग का काम क्या है? सर बच्चे तो रहते ही हैं, अगर नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व तो नहीं है। बच्चे तो रहते ही हैं। आपका? सधु चंद्र। बिल्कुल। तो आज पहला दिन है और बरसात है, बारिश का मौसम है, ये वजह भी हो सकता है, लेकिन सवाल कई हैं। जब टीचर्स के लिए आदेश जारी हुआ और फिलहाल राजधानी में जो टीचर हैं वो समय पर स्कूल में उपलब्ध नजर आए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी एक बड़ा जो है मास्टर प्लान तैयार करना होगा ताकि बच्चों की उपस्थिति बढ़े। वरना टीचर अगर 100% स्कूल में मौजूद भी रहेंगे, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर का भला क्या काम। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित, कैप्टन TMT, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में लगी भीषण आग, हायाघाट स्टेशन और थलवारा स्टेशन के बीच पटना घटना, जानमाल का नुकसान नहीं। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लेकर सड़क पर उतरे छात्र, आज से राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन। शिक्षक बहाली आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी, स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों की कटेगी सैलरी। आज से बिहार के स्कूलों में दिख रहा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश का जबरदस्त असर, समय से पहले स्कूल पहुंचे सरकारी शिक्षक। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।